जी टेम्परेचर जो है ना 41 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस गरीब बंदा अब रोज़ी ना करे तो फिर कहां से खाए, तो मेहनत तो ज़रूरी है। और अम्मा बेटी ये छाँव पे सुकून के साथ, और भाई को गर्मी लगी है तो भाई यहाँ पे आ गया है। सुनाए भाई गर्मी है जी भाई गर्मी तो बहु है, मैं क्या करूँ, मजबूरी तो ना शुक्रिया होंदे, काम करना पौंदे। अगर काम नहीं से करेंदे तो वाला खास हो कितो पर गर्मी का हालात बड़ा खराब है। सेरे दर्द है ता वजह तो मैं चला था ही काट के ना चलो वाला पहुँचे तो कम करे था ना करी जे तो पीछे कौन देंदे, रोज रोज ताहन कोई नहीं देंदा, ना करी जे तो वाला जरे माल कहीं पोषण कौन भी लेंदे। ये तो मजबूरी है ता चलो जा मकान अपने होंदे कोई गरीड़ी मरीड़ी अपनी होंदी तो बंदा चलो ये महीना डू सही कट गिने आ। अस तो 1 बजे द राती उठिया ते हाण मुका के ते हाण बैठा रेता खांदे गर्मी खांदी है ए वजह चिरके उठे तो हाण जा रुकता पे जान अपना तादा होवे ना परेशानी बंदे को नहीं थी। चलो अपने मकान बेटा रहते लेते कि मौसम सही होंगे, कारोबार बंदा कर गिंदे या कोई बिया कारोबार कर गिंदे। इतना बेटा मालिक बे मालिक जमीन दे असा परेशानी को काम करना पड़े साकू जे जे गर्मी भी होवे जाए जे गर्मी कौन इंसान है तो मैं काम करा क्या करूँ, मजबूर है सिर्फ अपनी होवे तो पीछे कोई बिगानी बिगानी है। अल्लाह वारे से जो अल्लाह को मंजूर है वो साकी मंजूर है। गुजर दी वेंदी है जिंदगी एक जड़े खुट गई थी वड वडेरे शोदे खुट गए ये कमा कमा के रोल रोल के असां नेड़े लगे वडे असां ही खुट गए। राफी अल्लाह दा नाम। इस दुनिया फानी से वो रुखसत हो गए, काम करते करते ना जाने कितने लोग आए कितने चले गए। और ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और ये दुनिया चलती रहेगी, लेकिन एक दिन हम भी नहीं होंगे। ये दुनिया चलती रहेगी फिर भी। बस अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा दे। गर्मियाँ सर्दियाँ दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह अपने बंदों पे हमेशा राज़ी रहे। बंदा तो गुनाहगार है, ख़ताकार है, लेकिन तू तो रहमत बरसाने वाला रब है। या अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े उम्मत मुसलमा पर मेहरबानी फरमा और उम्मत मुसलमा की ख़ताओं को माफ़ फरमा, आमीन। मैं जी पहुँचा हूँ एक नहायत ही गरीब हकदार मुस्तहिक, जैसे कि मेरा काम है अल्लाह की रज़ा की खातिर चलना। तो ये जी मैं आपको दिखा दूँ ये सामान वगैरह जो कि इस बाजी का है, इस गरीब फैमिली का है। और ये देखें जी ये पुरानी रज़ाइयाँ, ये देखें ये जी रज़ाइयाँ हैं पुरानी, ये कुछ बेहतर है। और ज़रूरियात की चीज़ें ये हैं। और यहाँ पे जी रखते हैं आटा वगैरह, ये डब्बे खाली हैं। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये आटे का टब है जिसमें ये आटा रखते हैं, लेकिन खाली है। क्योंकि मेरी आदत है मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि हमारा काम है अल्लाह की रज़ा के लिए चलना, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सारी सूरत हाल अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाता हूँ। और एक ही चारपाई है इन बेचारों के पास, और ये सामान जो मैंने आपको दिखाया यही है और कुछ नहीं है। ये भी जो ज़रूरत का सामान है बेचारों का पूरा नहीं है। ये जो हमारी बहन है ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं सारा दिन, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो, हमारी तरह ये भी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये जिन के बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है इसकी, और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप आएँ हमारे हालात वगैरह दिखाएं हमारे बहन भाइयों को, ताकि हमारी कुछ हेल्प हो जाए। और ये हालात के मारे हैं, इनके पास एक ही चारपाई है, ये बंदे 4-5 हैं, लेकिन थल्ले सामने आएंगे कोई थल्ले सामने को उत्तर सामने बजी साढ़े को चारपाई कोई नहीं गया सिर्फ भाई नु आके साढ़े नाम मदद करो, जो साढ़े नाम मदद हो जावे सन गरीब आएंगे साढ़े घर आटा को नहीं, मेरे बच्चे भूखे बैठे ये देख कोई शय नहीं है मेरे पास, हमारे बच्चे सवेर के भूखे हैं। ये देख ये गोश्त तो सूखा पड़ा है वैसे। अच्छा ये सूखा गोश्त है जी हाँ, सिर्फ पका के नहीं दिखा कोई शाह होवे तड़े कोई शाह खाने बर्तन में बाहर ये पूरे नहीं है, कोई व्रत लेना कोई दोबारा बर्तन है। ये देखें जी सारे सामान जितना भी सामान यहाँ पे मौजूद है, इस हमारी बहन ने हमें खोल के, मैंने भी देखा है लेकिन आपको दिखाने का ये मकसद है कि आप खुद ही देख लें। इनके घर में ऐसी कोई चीज़ भी खाने के लिए नहीं है जो कि ये खुद जो है ना बना के अपने बच्चों को खिला सके। कह रही है गोश्त जो मिला था वो डब्बे में सुखा के डब्बे में रख दिया है, घर में और चीज़ें नहीं है, जैसे घी वगैरह हो गया, मिर्चें वगैरह हो गई, आटा वगैरह हो गया जो कि सालन में पकाए जाते हैं, जैसे कि घी डाला जाता है, मिर्चें वगैरह नहीं है।
तो ये बेचारी रो रो के इसका बुरा हाल है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने इससे यही कहा है कि बाजी आप रोए ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करने वाला है। हम तो कोशिश करते हैं, मुझे तो जो भी बुलाता है अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जाता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल प्यारे बहन भाइयों मैंने आपको दिखाई है, इस बहन ने भी आपको दिखाई है। देखें, हम सब ने अल्लाह की रज़ा की खातिर हेल्प करनी है। हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी गरीब है, मुस्तहिक़ हकदार है, उन तक पहुँचने की। ये देखें जी, छोटे छोटे मासूम से प्यारे से बच्चे हैं, लेकिन ये बेचारे भूखे बैठे हैं। ये देखें, फूल जैसी बेटी है लेकिन भूखे बैठे हैं। वालिदैन के पास इतनी सरमाया नहीं है कि इनके लिए कुछ ले आएँ दुकान से, रोटी बना के इन बच्चों को खिला सकें। अब ये बैठे हैं अल्लाह की आसमीत पे। तो कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वसात रखता है, तो वो इनके लिए कुछ ना कुछ तमाम कर सकता है अल्लाह की रज़ा की खातिर, ताकि ये बेचारे आटा ले लेंगे, ज़रूरियात की चीज़ें जो कि आपको इस बाजी ने दिखाई हैं ये ले लेंगे, आपके हक़ में दुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बंदे को जज़ा देता है जो बंदा उसके रास्ते पे गरीबों की मदद करता है। और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक देता है कि वो उनकी मखलूक के काम आते हैं, गरीबों के काम आते हैं, यतीम मस्कीनों के काम आते हैं। तो मेरी गुजारिश है देखने वाले बहन भाइयों से कि अल्लाह पाक ने अगर वसा दी है आपको, तो आप जितना भी पक्का कोई नहीं जेड़ा सी गर्मी ते सारी दिहाड़ी बच्चे लैके बैठे रहने। साडे को कोई नहीं, असी है छाबी नाल आवाज़ जलनी मारे बच्चों, साडे को कोई नहीं है कि मैं सारी दिहाड़ी दे बच्चों धूप तो लैके इत्थे बैठी रहनी। तो प्यारे बहन भाइयों, बाजी कह रही है कि हमारे पास पंखा भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सारी रात मच्छर जो है ना सोने नहीं देता बच्चों को। यही जो है ना ढक्कन वगैरह और जिस पे रोटी रखते हैं हम तो उसको छबी बोलते हैं, उसके साथ जो है ना सारी रात कहती है मैं हवा जलती रहती हूँ अपने बच्चों को। सारी रात खुद नहीं सो पाती, काम भी करना होता है, ईंटों का भट्ठे की मजदूरी है, मुश्किल काम है, दिन रात मेहनत करते हैं तो पेट पलता है। लेकिन ये बेचारे हालात के मारे हैं। कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने वसात दी है तो वो दे सकता है इनके लिए। आप मुझ तक पहुँचाएँगे और आपकी अमानत मैं इस बाजी तक, इस बहन तक पहुँचाऊँगा। ये आटा वगैरह लेंगे, ज़रूरियात की चीज़ें लेके बनाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, आपके हक़ में ढेर सारी दुआ करेंगे। ठीक है बाजी, रोना नहीं, अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाअल्लाह। मैं जी अल्लाह की मदद लेके इस फैमिली तक पहुंचा हूं। कल मैं आया था इनके पास, सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई भी थी, दिखाया भी था कि ये किस तरह ये ज़िंदगी मजबूरी के तहत गुजारने पर मजबूर हैं। यतीम बच्चे छोटे छोटे और आजकल का दौर है, कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। ये बेचारा बुज़ुर्ग है, काम कर नहीं कर सकता ये क्योंकि ख़ुद ही जो है ना माजूर है, लाठी के आसरे पे ये चलता है। तो मैं अल्लाह की मदद लेके इन तक पहुंचा हूं। और ये जो मदद आई है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप यूके मेरे वज़ीर हैं, उनकी तरफ से दी गई है। और ये मदद अल्लाह की तरफ से आई है जो कि मेरी बाजी ने भिजवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो कि इस नेक मकसद में मेरे साथ चल रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह जितना वो हमारे लिए देते हैं इससे दुगना चुगना उनको अता फरमा। हम गरीबों का एहसास करते हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों का एहसास करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल कर देते हैं। आजकल का ऐसा ज़माना आ गया है कि अफरा तफरी का दौर है और इतनी ज़्यादा महंगाई है हमारे मुल्क में कि बंदा कोई चीज़ लेने जाता है तो बंदा ख़रीद नहीं सकता, वापस आ जाता है। लेकिन मजबूरी के तहत जब बच्चे रो रहे होते हैं, ज़रूरत होती है, तो यही हमारे बहन भाई जो कि हमारे हालात वाक़यात देखते हैं तो उनसे सब्र नहीं होता, क्योंकि वो हमें अपना समझते हैं, हमारे बच्चों को अपना समझते हैं, हमारा एहसास करते हैं, हम पे वो बहुत बड़े एहसानात करते हैं जिनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें, सारी ज़िंदगी उनका शुक्रिया अदा करें, हम उनका एहसान नहीं उतार सकते जो कि वो हमारे साथ करते हैं, हमारे बच्चों का एहसास करते हैं। उनके हमेशा शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा रहेंगे। ये बाबा जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कल मैं आया था तो सारी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई थी और जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ़ किया था ये बाबा जी रोने लग गए थे और कह रहे थे कि मोहताजी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मोहताजी अल्लाह पाक किसी को ना दे, किसी की बस सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे। तो बाबा जी कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा अरूज भी देखा और जब ज़वाल आया तो आज ऐसा वक्त आ गया कि कोई बोलना भी गवारा नहीं करता। तो प्यारे बहन भाइयों, आपसे ये सारी बातें इसीलिए शेयर करता हूँ कि देखें, हमने एक दिन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है, हम सब ने चला जाना है, लेकिन जो हम नेकी करके जाएंगे उसका अजर अल्लाह पाक हमारे लिए रखेगा, वो आखिरत में भी हमारे काम आएगा और जब हम कब्र में चले जाएंगे वहाँ पे भी हमारे काम आएगा। ये जो कुछ भी हम अल्लाह के रास्ते पे करते हैं ये एक अजीम सदक़े जारिया है जो कि यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। वैसे जो ज़िंदगी गुजर जाती है ऐसे गुजर रही है, इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि अल्लाह के रास्ते पे गुजरती है वही असल ज़िंदगी है। तो मेरे तमाम बहन भाई, मेरी माएँ
मेरी बाजियाँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग जो कि हमेशा मेरे साथ हैं और दुआएं करते हैं मेरे लिए, और उसके अलावा अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं, साथ में वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे जो इस नेक मकसद में मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे और हमेशा अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए, ताकि वो इसी तरह हम जैसे गरीबों की मदद करते रहें। तो ये मदद मेरी बाजी की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से आई है। तो बाबा जी, माँ जी, आपने उनके लिए दुआ करनी है। आमीन आमीन। बस दुआओं में याद रखना है जब आपने खाना बनाना है। आमीन। जब खाना बनाना है बाबा जी, माँ जी, बच्चों को देना है, खिलाना है, तो उनको दुआओं में याद रखना है जिन्होंने हमारा एहसास किया है, हमारे लिए अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के दिया है। ठीक है ना? अब खुश है ना बाबा जी? खुश है ना? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं जी एक और हकदार मुस्तहिक फैमिली तक पहुंचा हूं। देखें, मजबूरियां जो है ना जब आती हैं तो पूछ के नहीं आती। बंदा जब मजबूरी में फंस जाता है, तकलीफ़ों में फंस जाता है, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ुसूसन गरीबों के लिए। और हमारा जो काम है अल्लाह की रज़ा के लिए हम चल रहे हैं। कोई भी बुलाता है तो हम जाते हैं, सारी सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ और सुनवाता भी हूँ। मैं ख़ुद भी बताता हूँ और उन्हीं की ज़बान भी आपको सुनवाता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है अल्लाह की रज़ा की खातिर। और ये जी भाई के हाथों में सारी रिपोर्टें भी मौजूद हैं जो कि इस भाई की हैं। इस भाई के साथ बहुत बड़ा मसला है, ये बेचारा काम काज नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। ये बच्चे भी इसके बीमार हैं। एक बच्चा छोटा है जिसको ये बरनोला हम कहते हैं लगा हुआ है हाथ पे, इसकी भी दवाई चल रही है, लेकिन अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बेचारा अपना इलाज करा सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके। और जहाँ इसको जाना था, इसने कोशिश की अपनी सेहत के लिए कि मैं जाऊँ कहीं ना कहीं से मुझे शफा मिल जाए। तो जहाँ भी गया ये रिपोर्ट बनी, लेकिन इस बेचारे को सुकून नहीं आया, आराम नहीं आया। तो मैं भी आपको सूरत हाल बताता हूँ, दिखाता भी हूँ, ये रिपोर्टें भी मैं आपको सारी चेक कराता हूँ और इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाता भी हूँ। तो बताएं भाईजान, क्या सूरत हाल है, क्या मसला है? ये बाजू का मसला है, हलने जुलने में रुकावट है इसके। अच्छा, इस काम भी नहीं होता है। अच्छा, यानी कि ये बाजू आपका टूटा हुआ था, सही लगा नहीं है? नहीं, सही नहीं लगा है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सही हो भी नहीं सकता है। अच्छा, ये ठीक भी नहीं हो सकता? काम भी नहीं कर सकता तुम। हाँ, मट्टी वाला काम है, मुश्किल काम है, काम भी नहीं कर सकता। दर्द होता है? जी हाँ, दर्द भी होता है। 2 बच्चे हैं, इनकी रोटी भी नहीं पूरी होती है, खाना भी नहीं पूरा होता है। अच्छा, इस बच्चे को भी, आपके बेटे को भी बुखार है? बुखार है, 3रा दिन है, लेकर जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में। उन लोगों ने खून की कमी बताई है, बस हम क्या करें, गरीब लोग नहीं कर सकते। अपने बच्चों का भी, शौहर जो है मेरे, उनके भी जहाँ बताते हैं कर्जा वगैरह उठा करवाते हैं, फिर भी अब तो नहीं हम करवा सकते, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। मेरे ऑपरेट होते हैं, 2 मेरे बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए हैं और अब आपके सामने हालात हैं, हम हकदार हैं। प्यारे बहन भाई, आपने सारी सूरत हाल सुनी। ये जो भाई है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे इसका कहना है कि रोज़ाना 5-6 जो दर्द वाली टैबलेट होती है वो ये इस्तेमाल करता है, तब जाके ये बेचारा थोड़ा सा काम करता है, अपनी बीवी के साथ थोड़ी वगैरह हेल्प करता है। लेकिन ये अगर दवाई ना खाए, टैबलेट ना खाए, तो इसका जो बाजू है वो शदीद दर्द करता है। आपको पता है हमारा काम जो है ना, मट्टी का काम बड़ा मुश्किल है। हमने मट्टी पहले बनानी होती है, फिर उसको गारा बनाना होता है, और कहीं वगैरह चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस भाई को। और आपको पता है कि रेडी पे हम गारा लोड करते हैं, फिर वो ईंटें बनाते हैं, वो रेडी भी ये नहीं खींच सकता, ये इसके हाथ का मसला है। और बाजू टूटा था लेकिन सही लगा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे गोश्त जम गया है, खून जम गया है, जिसकी वजह से अब ये ठीक भी नहीं हो सकता। ये भाई का बड़ा मसला है और रोज़ाना की बुनियाद पे 5-6 टैबलेट ये खाता है तो काम करता है। अब देखें, जो अंग्रेज़ी दवाई है इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि इसके लिए इस गर्मी में ये टैबलेट लेना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अब ये जितना पैसे इनके पास थे, ये रिपोर्टें आपके सामने हैं, ये बेचारे अपने जो थे वो भी लगाए, साथ में उधार भी जहाँ से मिला वहाँ से लिया तो अपने ऊपर लगाए, और बेटा भी बीमार है बेचारे का, इसका इलाज भी करा रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है देखने वाले बहन भाइयों से कि देखें, हम सब कुछ करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, मदद भी हम करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। जो भी हमारे बहन भाई हैं, मुखिया हज़रात हैं, जो कि हमेशा गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ ताउन करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका वालिद शदीद मुश्किल में है, बच्चे भी बीमार हैं, घर वाली इसकी परेशान है, हमारी बहन है। तो कोई भी हमारा बहन भाई
इनकी मदद करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। इंशाल्लाह जो भी अमानत मुझ तक पहुँचाएँगे तो इन्हीं की होगी, तो इन तक मैं आके पहुँचा दूँगा। ये सारी ज़िंदगी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अब जी मैं आपको दिखाता हूँ ये रिपोर्टें, एक एक करके दिखाएँ भाई। ये जी एक्सरे वगैरह है जो कि इन्होंने कराया होगा, लेकिन ये देखें हड्डी का है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन दवाई लेके आए फ़ायदा नहीं हुआ। ये लेते हैं भाजी ये ले, ये इसकी रिपोर्ट ये देखें। ये जी एक और रिपोर्ट है, ये देखें। उनके नाम भी लिखे हैं। ये सारे जो डॉक्टर हैं जिनके पास इन्होंने मेडिसिन ली थी, चेक कराया था, रिपोर्ट बनी थी, उनके नाम वगैरह भी यहाँ पे दर्ज हैं। ये देखें केसरानी मेडिकल सेंटर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। बोलते हैं ये ठीक गोलियां खाता रहेगा तो फिर काम ये कर सकता है। 5 से 7 दिन में 3 से 4 गोलियां खाने के बाद कौन इंसान काम कर सकता है? मिट्टी का काम मैं कैसे करूं? जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। अच्छा, अल्लाह मालिक है। ये देखें, ये जी है डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम, ये भी रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट, दवाई भी ली होगी बेचारों ने लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी देखें, इतनी सारी रिपोर्टें हैं कि सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर अगर आप तावन करेंगे, यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के। ये मेरे पेट मेरा हुआ था। ये जब ये हमारी बहन कह रही है जब बच्चा पैदा हुआ था तो ये उस वक्त की है, और उस वक्त शायद ऑपरेशन हुआ था ना हाँ बाजी? जी, ऑपरेशन हुआ था मेरे पेट हाँ। में, बच्चे के बाद। ऑपरेशन हुआ था। ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं, घर वाले की रिपोर्टें भी मौजूद हैं, अपनी भी रिपोर्टें मौजूद हैं जो कि इस वक्त इन्होंने उधार वगैरह लिया होगा। ये देखें, भी मेरे बच्चा ये हो छोटा था। अच्छा ये बच्चे की है। जी। ये देखें जी सारी रिपोर्टें इनके पास हैं जो कि ये दिखा रहे हैं। कोई भी हमारा बहन भाई जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वो तामन कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। आप हमारी मदद करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करेगा। हम लोग ज़रूरतमंद हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, गुजारिश यही है कि जितने भी हमारे अहले इस्लाम के मुसलमान बहन भाई हैं जो कि हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ तावन करते हैं, हेल्प करते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इस वक्त इनको शदीद ज़रूरत है पैसों की, ताकि ये भाई जो है ना ये भी अपना इलाज कुछ करा सके और वो बच्चे की भी दवाई ले सके। और परेशानी है घर में, जब घर में परेशानी होती है तो आपको पता है घर में सुकून नहीं होता। तो ये हमारा भाई भी है। लेकिन जितनी भी अहले इस्लाम के बहन भाई हमारे लिए सभी अपने हैं, तो हम कोशिश करते हैं, मदद अल्लाह पाक करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो अब ये टैबलेट लेता है, इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो भी इनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी मदद करेगा। जो भी इनके लिए तावन करना चाहता है तो नंबर आपके सामने होता है, आप रब्ता करके अल्लाह की रज़ा की खातिर मदद मुझ तक पहुँचाएँगे, इंशाअल्लाह वो अमानत आके मैं इन तक पहुँचा दूँगा। ठीक है भाई, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह पाक मदद करेगा। ठीक है ना बाजी? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। इतने जी गरीब हैं जो ज़रूरतमंद हैं, हक़दार हैं, जो कि रोज़ाना के बुनियाद पे मुझे कॉलें करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफ़ीक देता है तो मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अभी देखें शाम होने वाली है, लेकिन मैं गया था क्योंकि एक फ़ैमिली को राशन पहुँचाना था और दूसरी फ़ैमिली जिनकी मैंने आपको रिपोर्टें दिखाई हैं वो भी निहायत गरीब थे। देखें मदद अल्लाह पाक करता है, हम तो कोशिश करते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इस काम में लगाया है, तो हमें हर सूरत में उन तक पहुँचना होता है और उनकी सूरत हाल आपको दिखानी होती है, बतानी भी होती है। तो इस जो ये फैमिली है जिनके पास मैं अभी आया हूँ, इन्होंने भी मुझे कॉल करके बुलाया है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सामने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि इस वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये अब इन्हीं से पूछते हैं, इस फैमिली से पूछते हैं जो कि इसकी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इसकी घर वाली भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं भी क्या मामला है, कितना ख़र्चा आ रहा है, क्या कहते हैं डॉक्टर, तो ये बताएंगी। तो बताएं माँ जी। भाई साहब जैसे आ रहे थे 70,000 रुपया मांग रहा, हमारे पास कोई चीज़ है, मैडम को बोलो हमारी मदद कर दे, मेरे इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मैडम साहब आपके बच्चे जिंदगी अल्लाह आपको हाजिर करावे, मेरे इससे बगैर कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, आप ही हमारी सब कुछ कर देना। अच्छा क्या कहते हैं डॉक्टर भी कितना? 70,000 रुपया मांगते हैं। अच्छा 70,000 रुपये कहते हैं कि हमें देंगे, क्या कहते हैं ऑपरेशन होगा? जी ऑपरेशन, जबड़े टूट गए ना, जब प्लेटा पहनेंगे। ये देखें इस यहाँ पे जो है ना ये जबड़े टूट गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, बाइक पे हुआ है, बाइक वाले ने आके इसको मारा है, यहाँ पे जी इसकी जो है ना ये जबड़े टूट गए हैं, इसका ऑपरेशन होगा। वो कह रहे हैं कि घर वाले, इसकी फैमिली कह रही है कि 70,000 रुपया वो मांगते हैं। तो रिपोर्टें भी यहाँ पे साथ में मौजूद हैं जो कि ये बेचारे हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे दवाई वगैरह मेरी भी सिर्फ 2 बेटियां हैं और कोई चीज़ नहीं हमारे पास। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको बात ज़्यादा दे।
अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती दें, आप हमारी मदद करें। आपके लोगों की बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे बाप की मदद करते हैं। देखो मेरा भी यहाँ इसकी डांट हुआ था, यहाँ मेरी पसलियाँ नहीं अभी क्रैक। अच्छा माँ जी, उस वक्त आप साथ थी ना? जी उस वक्त हम साथ थे, आपको हौसला दे के होता ना किसको अगर आप हेल्प कर देंगे अल्लाह आपकी हेल्प करे। तो प्यारे बहन भैया, आपने सारी सूरत हाल सुनी। ये जी 2 बच्चियाँ हैं इसकी, और साथ में इसकी घर वाली भी है। वही ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा इसके सिवा कोई नहीं है, क्योंकि ये घर का सरबराह है। तो अब इसकी ये सूरत हाल बन गई है कि वो कहते हैं जबड़े का ऑपरेशन होगा डॉक्टर, लेकिन उस पे जो खर्चा आएगा 70,000 रुपये आएगा, जो कि इस फैमिली के पास नहीं है। ये भी भट्ठे पे काम करने वाली फैमिली है। तो मेरी यही गुजारिश है कि मैं पहुंचता हूं, जहां भी मुझे कोई बुलाता है तो मैं जाता हूं, क्योंकि ये काम हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर शुरू किया था, और इंशाल्लाह जो भी बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अभी भी कई ऐसी फैमिलियां हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं, लेकिन जितना टाइम होता है उस टाइम के मुताबिक मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अल्लाह पाक तौफीक देता है, मैं पहुंच जाता हूं। सारी सूरत हाल मैं आपको बताता भी हूं, उनकी ज़बानी सुनवाता भी हूं। देखें, अगर किसी ज़रूरतमंद के साथ, किसी गरीब मोहताज के साथ, मस्कीन के साथ हम तावन कर देंगे, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। वो सारी ज़िंदगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ करेगा। सवार के दिन जाना हुआ। जी माँ जी, सवार के दिन वहाँ जाना है। अच्छा, सोमवार के दिन जाना है? जी सोमवार के दिन जाना होगा। क्या कहते हैं, सोमवार वाले दिन ऑपरेशन होगा? जी सोमवार वाले दिन ऑपरेशन होगा। अच्छा, अभी कहाँ से मैं इतना था, आप कहिए मैडम को बोलो अल्लाह आपको कम दिन ले जाए, हमारी मदद कर दे। हमारे बगैर कोई भी नहीं दुनिया पे, इसके साथ हो गया तो मैं खुद मर जाऊंगी, मेरी बेटियाँ तो मर जाएगी। माँ जी हौसला रखें, अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ही मदद करेगा। हौसला रखें। अब आप बड़े हौसला हार जाएंगे तो ये बच्चियाँ बेचारी क्या करेंगी? इनको भी हौसला दें, इंशाल्लाह ताला आपके घर वाला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक मदद करने वाला है, कोई ना कोई अल्लाह पाक की वसीला बना देगा। इसकी अल्लाह पाक मदद कहीं ना कहीं से कर देगा, क्योंकि वही रब रहमान है, वही अपने बंदों की मदद करता है। जब बंदा उसको याद करता है तो वो अपने बंदे के पास होता है और बंदे की फरियाद सुनता है। ठीक है ना? परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अल्लाह इसको बहुत दे, अल्लाह ज़्यादा हाँ, दे, अल्लाह इतना दुआ दे। करनी है इसके लिए, अपने घर वाले के लिए, और बच्चियों से कहना है कि ये भी अपने वालिद के लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो हीला वसीला अल्लाह पाक बना देगा। ज़्यादा ना सही, थोड़ा सही कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी, चलें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है ना? और इस जो है ना बुज़ुर्ग को, बाबूजी को, ये इसको भी अल्लाह पाक सेहत अता फरमा देगा इंशाल्लाह। इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक ठाक होंगे, आपके साथ हंसते खिलते होंगे। इसके डर नहीं हुआ था ना, सवेरे सवेरे उठकर रोज़ नमाज पे पढ़ा करते थे, तो कुरान से पढ़ा करते थे, तो सारी दुनिया के लिए दुआ मांगा करते थे। जो भी अस्पताल में मरीज़ है ना, उसे अल्लाह ज़िंदगी दे और उम्र दे। आमीन। बस जी, आपने ऐसे ही नमाज भी पढ़नी है, कुरान मजीद भी पढ़ना है, और अपने बाबा के लिए दुआ भी करनी है। ठीक है ना? इंशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, अल्लाह पाक सेहत देगा, और जो पैसों का इंतज़ाम है वो भी अल्लाह पाक कहीं से कर देगा। ठीक है ना? बस अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है, परेशान नहीं होना, दुआ करनी है। ठीक है ना? इंशाल्लाह। मैं जी अभी घर पहुंचा हूं, और जैसे कि आपने सारी सूरत हाल देखी, जो हकदार थे, मुस्तहिक थे, जो भी मुझे बुलाते हैं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक देता है, मैं पहुंच जाता हूं। सारी सूरत हाल आपको दिखाता हूं। ऐसे ऐसे हकदार बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं जो कि मुझे रोज़ाना कॉलिंग करते हैं, तो मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जितना टाइम होता है उस टाइम के मुताबिक उन तक पहुँचता हूँ, सारी सूरत हाल आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि अपनी भी मसरूफियत होती हैं, लेकिन अपनी मसरूफियत बाद में, पहले अल्लाह का काम, अल्लाह की रज़ा। और वहाँ जाता हूँ, अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाता हूँ कि देखें मदद अल्लाह पाक करता है। आप जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो कि हमेशा एहसास करते हैं हम गरीबों का, हमारे साथ तावन करते हैं, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आबाद और शाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको खुशियों से नवाजे, आपके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने देखा कि कैसी सूरत हाल आपकी आंखों के सामने मैंने आपको दिखाया भी, और ख़ुद भी बताया, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाया। ये ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद, जिसे कहते हैं कि ज़रूरतमंद हैं। कोई भी हमारा बहन भाई जो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हमेशा आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि देखें आज किसी ज़रूरतमंद के काम हम आएंगे तो इंशाल्लाह इनकी दुआओं का सदका आगे की मंजिल हमारी आसान हो जाएगी। तो जो भी हमारे बहन भाई इनके साथ, जो फैमिली मैंने आपको दिखाई है, तावन करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मदद मुझ तक पहुंचाएंगे, वो आपकी अमानत मैं उन तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह, जिसका आप हुक्म करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश की है, बाकी अल्लाह पाक मदद करेगा, अपने बंदों की वही मदद करता है।
تو شام ہو گئی ہے, میں ابھی بھی گھر آیا ہوں. تو پیارے بہن بھائی آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اس دعا کے تحت کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ماشاء اللہ.